नमस्कार। पिछली वीडियो में अपने अक्षांश व देशांतरों के बारे में जाना। अब इस वीडियो में अपने भारत के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के बारे में जानेंगे एवं भारत के प्रमुख राज्य, प्रमुख जलीय सीमा व स्थलीय सीमा के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में अपने अक्षांश व देशांतरों के बारे में जाना, तो थोड़ा सा अपने ये ज्ञात कर लेते हैं भी अक्षांशों के बारे में अपने कितना याद है रहा। अक्षांश किसे कहते हैं? भाई अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश। या भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण की ओर खींची गई समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? आडी रेखाएं होती है। देशांतर क्या होती है? खड़ी रेखाएं होती है। परिवार वहाँ पे अपने ये नहीं लिख के आना भी देशांतर खड़ी होती है, अक्षांश है आडी होती है। पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। या भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण की ओर खींची गई समांतर रेखाएं अक्षांश कहलाती है। अक्षांश का मुख्य काम है स्थिति को बताना है। देशांतर है पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं जिनका मुख्य काम है समय का निर्धारण करना। पृथ्वी को मुख्यतः 24 मानक देशांतरों में बांटा गया है। 360 में 24 का भाग देंगे अपने तो 15 आ जाएगा। 15 देशांतरों को मुख्यतः 24 मानक समय रेखाओं में बांटा गया है, यानी 24 समय निर्धारण रेखाएं मानी गई है। भारत का मानक समय निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से होता है। अब अपने जानेंगे भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। सबसे पहले तो अपना भारत का नक्शा बनाना है। ये अपने भारत का मानचित्र मानना है। ये दिशा उत्तर है। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार जानेंगे। सबसे पहले भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ से स्टार्ट होता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अब भारत का जो दक्षिणी बिंदु है कौन सा है? कन्याकुमारी। और उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। इनके बीच में फैला हुआ है भारत का अक्षांशीय विस्तार। 8 डिग्री 4 मिनट है उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी अक्षांश क्यों लिखेंगे भाई? जैसे मान लो ये पृथ्वी, ये क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है रेखा। इससे भारत क्या है? उत्तर में है। भारत क्या है? उत्तर में। कहाँ पर? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और ये ग्रीनविच रेखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित है। तो ये भी ऊपर वाला भी उत्तरी अक्षांश होगा, ये भी क्या होगा? उत्तरी अक्षांश। भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार पूछे तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट होता है। तो भारत का अगर कुल अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। कन्याकुमारी से स्टार्ट होता है। यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जो 2004 की सुनामी से डूब गया था। इसकी
दूरी भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर है, 876 किलोमीटर। यानी भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 45 मिनट, ये भूमध्य रेखा से कितना दूर है? 876 किलोमीटर। अब उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई पूछ ले भारत के तो कितनी है? 3214 किलोमीटर। यानी भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 3214 किलोमीटर है। 3214 कितनी है? 3214। और भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई पूछे तो 2933, दोनों की है 3 है किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। भारत का देशांतरीय विस्तार पूछे तो गुजरात के गारो माता भारत का पश्चिमी बिंदु है जो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। यानी ये दोनों, इसके आगे क्या लिखेगा? पूर्वी देशांतर, इसके भी पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर दोनों को क्यों लगेगा भाई? भारत के जो सबसे पश्चिमी देशांतर है वो कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट। भारत के तो क्या है? पश्चिम में है। इसके आगे अपने क्या लिखना है? 68 डिग्री 7 मिनट है पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर कैसे है? ये भूमध्य रेखा से पूर्व में स्थित है, भूमध्य रेखा से उत्तर में है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा से क्या है? पूर्व में है। तो इसे क्या कहेंगे? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट है पूर्वी देशांतर तक भारत का क्या है? देशांतरीय विस्तार है, फैला हुआ है। अब अपने यहाँ ध्यान से देखोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी लगभग 29 डिग्री, 29 से 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है। और इतना ही क्या है? देशांतरीय है। 68 से 97, 29 डिग्री क्या है? देशांतरीय विस्तार है। अब यहाँ पर तो दूरी क्या है? 3214 किलोमीटर है। यहाँ पे कितनी है? 2933। तो एक लाइन अपने पढ़े थी ना, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के बीच में दूरी घटती है या बढ़ती है? अक्षांशों के बीच में तो दूरी क्या है? समान रहती है। अक्षांशों के बीच में दूरी क्या है? समान रहती है, 111.23 किलोमीटर। यानी ये अक्षांश है, ये अक्षांश है, ये अक्षांश है, इनके बीच में दूरी क्या है? समान रहती है। लेकिन ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच दूरी क्या है? घटती है। तो जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे, अब 23.5 डिग्री भारत के बीच से गुजरती है, जिससे अपने कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा। अब यहाँ पे आके क्या है? देशांतरों के बीच में दूरी कम हो जाएगी। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार 29 से 30 डिग्री होते हुए भी इनके बीच में क्या है? दूरी कम है। भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग समान होते हुए अक्षांशीय जो लंबाई भारत की ज्यादा है और चौड़ाई क्या है? कम है। ऐसा क्यों है? भारत ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी क्या है? घटती है। अक्षांशों के बीच की दूरी या लंबाई क्या है? समान रहती है। अक्षांशों की खुद की जो लंबाई क्या है? घटती है। दूरी क्या है? इनके बीच में समान रहती है। देशांतरों के बीच की दूरी घटती है, लेकिन अक्षांशों देशांतरों की लंबाई क्या है? समान रहती है। अब भारत का मुख्य अक्षांश है देशांतर के बारे में जान लेते हैं। एक तो कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। भारत में टोटल है 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से है? सबसे पहले आएगा गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड के बाद में ये थोड़ी सी नीचे बना लेना भाई,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, व मिजोरम। कितने हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, 4 तो ये हो गए, और 4 और कौन से बच गई? छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल भी लिख सकते हैं, त्रिपुरा व मिजोरम। इनका क्रम भी पूछते हैं कई बार, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखाओं का क्रम बताइए राज्य के अनुसार। तो इधर हो जाए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड के बाद में त्रिपुरा और मिजोरम। ये पूछ ले भारत के अंतर्गत कर्क रेखा की सबसे निकटतम राजधानी कौन सी है? तो कर्क रेखा के ऊपर है रांची, झारखंड की राजधानी है। अब एक मुख्य देशांतर रेखा है जिसे भारत की मानक समय रेखा माना गया, कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पिछली वीडियो में अपने जाना था ना, एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने पर कितने समय कर लेती है? सूर्य की किरण कितना समय लेती है? 4 मिनट का। भारत का समय कितना आगे होगा या पीछे होगा? अब 0 डिग्री से पूर्व की ओर है, तो पूर्व की ओर है तो अपने को क्या करना है? प्लस। अगर पश्चिम की ओर होता तो माइनस। अब 82.5 डिग्री है तो कितना होगा समय? 82.5 इंटू 4/60। 60 क्यों करेगी? घंटे बनाने पर कितना आ जाएगा? ये हो गई 2 दूनी 5 और 10 मिनट, 8 चौके 32, 330 मिनट, 6 पांजे 30, असल बच गई 3.0, 6 पांजे 30, 5.5 या 5 घंटे 30 मिनट। 5.5 का अर्थ क्या होता है? 5 घंटे और 30 मिनट, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट का होता है और दशमलव में इधर 5 आया है, तो 5 घंटे 30 मिनट पूर्व की ओर है तो समय कितना हो जाएगा? 5 घंटे 30 मिनट प्लस हो जाएगा। अब ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का जो मानक है देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री, वो इलाहाबाद के नैनी गांव या मिर्जापुर से निर्धारित की गई है, जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद है आंध्र प्रदेश, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कितने हो गए? 1 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कर्क रेखा व मकर रेखा, कर्क रेखा व 82.5 डिग्री मानक रेखा आपस में गुजरती है। जो 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद में आ जाएगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब भारत का उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो लद्दाख होगा, पश्चिमी गुजरात है, पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी बिंदु है सबसे कि बिथु, दक्षिणी कन्याकुमारी, दक्षिणी बिंदु पूछ ले भारत का तो दक्षिणतम तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल में कंफ्यूजन मत रहना,
अपने मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो कहाँ पे जाएंगे, ऊपर कॉल करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, ऊपर। तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी। अब यहाँ पे एक राज्य है तमिलनाडु, यहाँ पे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, यहाँ पे आ गया नेपाल, यहाँ पे आ गया भूटान, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम। अब ये भारत का नक्शा अपने बना के भर के देखना है आपको भी। भारत के सारे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है भरने आने चाहिए आपको। 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश अपने अगली वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। धन्यवाद।